से आप प्रश्न पूछ लीजिए। और हमारी जो हॉबी है वो ये है। तो इस तरह हम अपना इंट्रोडक्शन बनाएंगे, वो बड़ा सोच समझ के बनाएंगे कि हमें बनाना आफ्टर ऑल क्या है, ठीक है ना, हमें उनको बताना क्या है, चूंकि इनिशिएट उसके बाद प्रश्न आपके इनपुट के आधार पर नहीं पूछते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, और आप जैसे ही बैठते हैं वैसे ही वो आपसे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। दो कंडीशन है, आपका ऑप्शनल क्या है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, इस टाइप के प्रश्न पूछ के शुरू कर सकते हैं, या सीधे प्रश्न पर आ सकते हैं। सीधे प्रश्न पर भी आएंगे तो 3 डायमेंशन है जहां से वो प्रश्न इनिशिएट कर सकते हैं। पहला डायमेंशन है आपके ग्रेजुएशन का पेपर, दूसरा डायमेंशन है आपके ऑप्शनल पेपर, और तीसरा डायमेंशन है करंट अफेयर्स। मेरी सलाह है कि एटलीस्ट प्लस लेवल तक करीब करीब उन्हीं सारे टॉपिकों को बता दिया जाता है स्टूडेंट को कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसी का एलेबोरेशन ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन में देखने को मिलता है, उन्हीं टॉपिकों का एलेबोरेशन ग्रेजुएशन में देखने को मिलता है। तो ये चूंकि इंटरव्यू है इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके तो आपसे एक ही चीज़ों पर प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मेरी राय ये होती है एक ही बिंदु पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मेरी राय होती है कि कम से कम 12वीं कक्षा तक के जो NCERT के बुक्स हैं जो आपसे रिलेटेड, आपके ऑप्शनल और आपके ग्रेजुएशन के पेपर से रिलेटेड हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करके रख लीजिए। इसके बाद तीसरा डायमेंशन है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के जो मेंबर हैं वो करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा अवेयर है, क्योंकि उनके पास जो समय है उस समय का उपयोग वो न्यूज़ देखने और अखबार वगैरह को पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ वो एजेड हैं, 30-35 सालों का उनका एक्सपीरियंस है, जो कुछ आप पढ़ते हैं उन्होंने देखा है और आज उनको वो पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ भी रहे हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स का दायरा थोड़ा वाइड है, इसलिए इसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। करंट अफेयर्स का भी 3 पार्ट है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जिसकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वैसे टॉपिकों को हमको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, तैयार करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल 370-35A, UAPA एक्ट, NRC, UCC, मणिपुर संकट, वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण बिल, इंडिया कनाडा संबंध, इंडिया श्रीलंका संबंध, इंडिया मालदीव संबंध, बांग्लादेश की घटनाएं, ठीक है, नेपाल के साथ हमारे बदलते संबंध, ठीक है। इसके बाद अगर जो हम बात करें तो यूक्रेन वॉर, इसके बाद अगर जो हम बात करें तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद, ठीक है।